फिरौन ने कहा अच्छा तुम जादूगर हो, तुमसे बड़े बड़े जादूगर हमारे पास और अपने आप को कहते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ठीक है, हम अपने जादूगरों से तुम्हारे मुकाबला कराएंगे। अगर तुम शिकस्त दे दोगे, अगर तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। मुकर्रर वक्त हो गया कि एक मैदान पे खेल दिखाया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को लेकर साथ में आए। मेरे प्यारे साथियों, और फिरौन ने अपने जादूगरों को बहुत दूरों से बुलाया। जब जादूगर आए और फिरौन भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, सारे लोग देखने के लिए आए कि देखते हैं आखिर कौन जीतता है। तो फिरौन ने कहा कि मूसा दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो कहा पहले आप दिखाइए। फिरौन ने कहा कि दिखाओ जादूगरों अपना करतब। तो जादूगरों अभी काफिर थे, अभी मुशरिक थे, अभी ईमान वाले नहीं थे, अभी उन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ईमान कितना मजबूत था उन लोगों के पास। जब फिरौन ने कहा जादूगरों तुम अपना करतब दिखाओ मूसा के सामने, तो जादूगरों ने सवाल किया कि फिरौन ऐ मेरे मालिक, अगर हम जादू दिखाएं और उसमें अगर हम जीत जाए तो इनाम क्या मिलेगा, मैंने आप क्या इनाम देंगे मुझे। कहा घबराओ नहीं, हम तुम्हें अपना खास आदमी बना लेंगे। तुम अगर शिकस्त दे दोगे मूसा को तो हम तुम्हें अपना खास आदमी बना लेंगे। इससे बड़ी इनाम और क्या हो सकता है। कहा कोई बात नहीं। सारे जादूगर अपने अपने रस्सी को फेंके मूसा के सामने और सांप बन गए। मूसा घबरा गया। अल्लाह ने कहा कि घबराओ नहीं मूसा, तुम्हें जो मैंने आशा दिया था, तुम्हें जो मैंने लाठी दिया है, वो लाठी तुम फेंको। जैसे ही जमीन में लाठी डाले, अब ये सांप नहीं अजदहा बन गए और फिरौन के जादूगरों के जितने भी जादू ये सांप थे, अजदहा ने सब निगल लिया। अब जो जादूगर थे उन्हें यकीन आ गया कि मूसा का जादू नहीं है, ये अल्लाह का पावर है। फौरन वो मूसा की तरफ कन्वर्ट हो गए, फौरन मूसा की तरफ आ गए और कहा कि ए मूसा, ए हारून, हम तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाते हैं। अब फिरौन को गुस्सा आ गया। अच्छा, पहले से पार्टी करके आए थे, पहले से ये प्लानिंग थी। सुनो, हम तुम्हें इनाम देते कि अपना मुकर्रब, अपना खास आदमी हम तुम्हें बना लेते, लेकिन तुम ये भी सोच लो अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे छोड़कर अगर मूसा के रब के ऊपर ईमान ले आओगे तो सजा भी सुन लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड किया है इस सजा कि हम तुम्हारे एक दाहिना हाथ को काट लेंगे और बाएं पैर को हम तुम्हारा काट देंगे अगर तुम मूसा के रब के ऊपर ईमान लाओगे तो। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जान जाने की बारी आ रही है। यहाँ पर अब ईमान देखना है। मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर जो अपोजिट थे, जो फिरौन के रहबर थे, फिरौन के पार्टी बनकर आए थे इनाम के लालच में, लेकिन इतने बड़े जान की बाजी लगा रहे हैं। अब मूसा की दिल कन्वर्ट होकर कर रहे हैं क्या मैं मूसा के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी सजा सुना दी गई कि जान देना पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जो जादूगरों फजीर थे वो कहने लगे, ऐ फिरौन, दुनिया में तुम्हारा बस चल सकता है, जो तुम्हारे जी में आए तुम कर लो, लेकिन हम उस रब को नहीं बुला सकते। कहने का मतलब ये है कि अभी चंद ही मिनट हुए ईमान लाए, इनकी ईमान देखिए। जान की बात कर रहे हैं कि हम तुम्हारे दाहिने पैर काट लेंगे तो बायां हाथ को हम काट देंगे, लेकिन फिर भी ईमान से नहीं डगमगाए। और हमारा ईमान जो सिर्फ हम जुबान से कहते हैं, जो सिर्फ जुबान से हम कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर हमने ईमान लाया, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूल नहीं है। आज फिलिस्तीन में जो इजराइल के गोले और बारूद बरसाए जाते हैं, मेरे प्यारे साथियों, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर इंसान के पास
موبائل تو ہے، وہ موبائل جب بھی آپ کھولیں گے، یوٹیوب کھولیے، فیس بک کھولیے، آج مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہی معراج ٹاپک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم کسی سے نہ ڈرنا، گھبرانا بھی نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں سربلندی دیں گے، ہم تمہیں کامیاب بنائیں گے، لیکن شرط یہ ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اپنے اندر ایمان تو پیدا کر کے دکھاؤ، اپنے اندر ایمان تو لا کر دکھاؤ، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں تمہیں کوئی انگلی دکھا نہیں سکتا۔ آج جو مسلمان جہاں بھی دیکھ لیجیے، مسلمان کو مارا جا رہا ہے، مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کئی دنوں کی بات ہے جو فلسطین سے 200 بچوں کو قتل کیا گیا، میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سے ایک بچی کے اوپر جو بم گرا تھا، بارود کی جو چنگاریں ان کے پیر میں گرا تھا، ہاسپٹلوں میں بھی اڑا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان میں سے ایک بچہ کا ایمان تو دیکھیے، ایک بچہ کا ایمان دیکھیے، جب ڈاکٹروں نے چاہا کہ ہم اس کے پیر کاٹیں گے، اس کے پیر کی ہم علاج کریں گے، میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہاسپٹل کو اڑا دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل میں کوئی دوائی نہیں ہے کہ اسے بس کیا جائے، اس کو سون کیا جائے اس پیر کو، اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے۔ اس بچے نے کہا اس ڈاکٹر سے کہ آپ مت گھبرائیے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے پیر کو کاٹ دیجیے۔ یہ قرآن سے ان کا رشتہ، ان کے قرآن سے جڑا ہوا تھا، جو ان کے پیر کو کاٹ دیا گیا، ان کے پیر کا علاج کر دیا گیا، آپریشن سرجری کر دیا گیا، چمبس تک نہیں آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے مسلمان کہنے سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش نہیں ہو۔ حضرت علی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، نماز میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، دشمنوں کی طرف سے تیر آتی ہے اور عثمان غنی کے پیر میں داخل ہو جاتے ہیں، اتنے زہریلے وہ تیر تھی، میرے پیارے ساتھیوں، کہ درد کے مارے وہ کہاں آ رہے تھے، کسی کو پاس آنے نہیں دے رہے تھے کہ نہیں میں تیر نکالنے نہیں دوں گا۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر تیر نہیں نکالا جائے تو ٹانگ خراب ہو جائے، سڑنے لگیں گے۔ کسی نے کہا کہ جب حضرت علی نماز میں کھڑا ہو جائے، قیام میں جب کھڑا ہو جائے، تب اس کے تیر کو نکال دیں۔ کیسا ان کا ایمان تھا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے ان کا تیر نکال لیا گیا، کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے قرآن سے رشتہ دور، آج نماز سے رشتہ دور، آج مسجد سے رشتہ دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تبلیغ کے لیے اتنا مار کھائے، اتنے لہو لہان ہو گئے، آج اس نبی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی، جب میں نے اللہ کے حبیب کو جب میں نے بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے بندوں کو اپنے سے ریجیکٹ کر دیا کہ اب تم ستائے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہارے درمیان ہم ایسا خوف نکال دیں گے کافروں کے کہ کافر تم سے نہیں ڈریں گے۔ جنگ بدر کا وہ منظر یاد کیجئے کہ مسلمان زیادہ تعداد میں نہیں تھے، بس 313، جو اتہاس میں سب سے پہلا جنگ بدر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 313 تھے اور ان کے پاس کمان تھا تو تیر نہیں تھا، ان کے پاس اگر ڈھال ہے، ان کے پاس اگر تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے موڑ میں میرے پیارے ساتھیوں کس کا سہارا لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کہ اللہ رب العالمین آج اگر یہ ہمارے امت اگر صحابی اگر چلے گئے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے میں 1000 سے بھی زیادہ کافر آئے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی حالات میں کیا راستہ تلاش کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نبی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، رب العالمین بڑی مشکل سے بڑی کوشش کے بعد یہ میں نے مسلمان کو اکٹھا کیا ہے، اگر یہ مسلمان کافروں نے اگر شکست دے دیا، اگر انہوں نے مار دیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔
सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन किसी ने अपने बाप से दुश्मनी करके तेरे इस्लाम को बचाने आया है, कोई अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है, कोई अपना बाप को छोड़ के आया है, बच्चे बूढ़े यहाँ पर 313 मैंने इकट्ठा किया है, अगर इसे खत्म कर दे, अगर इस्लाम को अगर मिटा दे तो तेरा नाम दुनिया में कोई लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा, ऐ मेरे खबीब जाइए, मेरे जिब्रील मेरे खबीब को बोल दीजिए गम ना करो, वला ताहिनो वला तहजनो, तुम गम ना करो, तुम निडर रहो, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे अंदर ईमान है, हम तुम्हें सर बुलंदी अता करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से फरिश्ते नाजिल करके मेरे प्यारे साथियों जंगे बदर को कामयाब किया। आज हम मुसलमान कितनी तादाद में हैं, हमारे 51-52 कंट्री है, देश है, फिर भी हम आज निकम्मे हैं, फिर भी आज हम निहत्ते हैं। इसीलिए कि जब गाने बाजे, कुरान से दूरी, मस्जिद से दूरी अगर हम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मौजूदगी में, हमारे मुकाबले में काफिर को अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा और गाजर गोली की तरह काटी जाएगी। उस मंजर को भी याद कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सताए गए दुनिया। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दावत तबलीग का काम शुरू किया तो लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, उनके पीछे पागल छोड़ दिए, उनके पीछे बच्चे को दौड़ा दिए, पत्थरों से मारे और सबसे ज्यादा ताइफ पे मार खाए। मक्के में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी को इतना मारा कि बेहोश हो गए। नमाज पढ़ते थे, ऐसे सिचुएशन में भी जब नमाज पढ़ते थे ऊँटनी के ओझड़ी को लाकर आपके कंधे पर रख दिया कर देते थे, इतना सताया जाता था। उस वक्त इस्लाम इतना खोल कर मेरे प्यारे साथियों नमाज नहीं पढ़ पाते थे। आज तो हम खुलेआम नमाज पढ़ रहे हैं। आज तो कोई महाराजपुर में पाबंदी नहीं है कि तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अभी खुली आजादी है, मुंह बैकाट आने से पहले आप सुधर जाइए। ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर भी जो फिलिस्तीन में हो रहा है यहाँ पर भी अगर वजह मुसल्लत कर दे। मेरे प्यारे साथियों नमाज पढ़ने के लिए तरस जाओगे। दिल तो चाहेगा कि हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन नमाज आप पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे काफिर मुसल्लत कर देंगे, ऐसे ऐसे पावरफुल अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिर भेज देंगे कि आपको नमाज पढ़ने पर ना पढ़ने पर मजबूर कर देंगे, आप पढ़ नहीं सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों मस्जिद में जाएंगे तो आपको डर रहेगा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ कर आया है, बच्चे यतीम हो जाएंगे, कहीं बमबारी ना गिर जाए। ऐसे हालात अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करते हैं। अभी खुली आजादी है, हम पढ़ सकते हैं। आप किसके इंतजार में हैं? आप अपने दीन के इंतजार, अपने दीन को आप बिताते जा रहे हैं, यानी आप कब्र की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया है। अगर ये मौका अगर हम अपने हाथ से छोड़ दें तो मेरे प्यारे साथियों कल क़यामत के दिन हमें पछताना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गलियों में जा जाकर लोगों को हिदायत करते थे। ओ लोगों, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसे तुम मान रहे हो, वो तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ एक कलिमा की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाते हैं। काफिरों ने इतना सताया, इतना मारा कि बेहोश कर दिए। किसी ने खबर दिया फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, छोटी सी बच्ची है, जाओ तुम्हारे बाप को काफिरों ने मार कर बेहोश कर दिया है, जाओ देखो। छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आती है, अपने बाप के गले लग जाती है, अपने सीने में लगा लेते हैं और कहते हैं अरे अब्बू आपने कौन सी बात कही लोगों को, काफिरों को जो आपको इतना मारे कि आपके चेहरा देखने लायक नहीं है, आपके जिस्म में इतने लहू लहान बह गए, कौन सी बात आपने लोगों के सामने आप बताते हैं। कहा है मेरी बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की बात मैं बता रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा लोग मुझे याद करेंगे। मेरे प्यारे साथियों आज अपने दिलों से जो नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, जो नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए, जो आज हम बुला बैठे हैं, जो हमारे नबी जो करके गए, ये इस्लाम ऐसे नहीं आ गया है, बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद आज हमारे सामने इस्लाम आया है। हमने क्या कुर्बानी दी है? बस हम कुर्बानी समझते हैं कि जो ईद उल बकर
आज हमें कुर्बानी देते हैं, बस यही हम कुर्बानी समझते हैं। इस दीन को, इस्लाम को लाने के लिए कितने सहाबा इकराम सूली पर चढ़ गए, कितने सहाबा इकराम काफिरों ने गर्दन उड़ा दिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे इस्लाम हमारे सामने नहीं आया है। इस्लाम आया है तो हम इसकी कदर करें, इस्लाम आया है इसको हम सम्मान दें और पूरे के पूरे इस्लाम में हम दाखिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम शैतान के भी पार्टी बनेंगे और फिर अल्लाह के भी। तब फिर मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अजाब में गिरफ्तार कर देगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, आज परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है। हम ईमान का दावा करते हैं, लेकिन जब शादी का मौका है तो फिर डेग बाजा हम नहीं छोड़ते। जब हमारे घरों में अपने बेटे या बेटी की शादी जब ब्याह हम करना चाहते हैं, उससे पहले तो हम ईमान का दावा किए थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथियों, घरों में दिन रात भर हम डीजे और बॉक्स बजाते हैं, हमारा ईमान हमारे सीने से चला जाता है। ऐसे ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जरूरत नहीं है। ईमान बिलाल की तरह होना चाहिए। बिलाल को गरम रेत में, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, पत्थर ऊपर से चपा दिया गया है और बिलाल से कहा जा रहा है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे, बस तुम अपने रब को भुला दो। जिस रब के ऊपर तुमने ईमान लाया है उस रब को अपने दिल से निकाल दो, हम तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। लेकिन बिलाल की जुबान से बस एक ही आवाज निकलते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। चमड़े कट कर गिर गए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन बिलाल ने अल्लाह को नहीं बुलाया। और हम मुसलमान कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुला देते हैं, नाम तो अल्लाह का लेते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें इम्तिहान में फेंकता है, जब इम्तिहान हमारे सामने आता है, शादी का मामला हो या बेटा का शादी आप दे रहे हैं, दहेज का मामला हो, कोई भी मामला हो, जब आपके सामने आए तब भी आपको उसी तरह ईमानदारी से रहना है, अपने दिल से ईमान को नहीं जाने देना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम ईमान को मजबूत नहीं करेंगे तो याद रखिए वो दिन ज़्यादा देर नहीं है। आप जो देख रहे हैं बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, 100 बच्चों को कत्ल कर दिया गया फिलिस्तीन को कब्जा करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, बहुत लंबी चौड़ी वाक़या है जो हिटलरों ने कई इजराइल को यहूदियों को कत्ल कर दिया था और मुट्ठी भर लोग छोड़े थे। अमेरिका वाले ने भी उसे जगह नहीं दिया, किसी ने जगह नहीं दिया, ये मुसलमान, ये अरबियन लोग जगह दिए थे और आज वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हिटलर ने ये छोड़ा था साबित करने के लिए कि हमने जो कत्ल किया है ये कितने सुअर है, ये कितने कमीने हैं। पीछे जब लोग आएंगे तब पता चलेगा ये कितने बदमाश लोग हैं। आज देखिए बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, आज बेवा राड़ी बनाया जा रहा है, आज बड़े बड़े बिल्डिंग को उड़ाए जा रहे हैं। ये यहूदी जो है मेरे प्यारे साथियों मुसलमान का दुश्मन है और हमारा दुश्मन उस वक्त तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारा ईमान मजबूत होगा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान पर ईमान ले आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मस्जिद से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा याद करते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अगर हम अल्लाह को अगर भुला दिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें भुला देंगे। वक्त काफ़ी हो चुका है, फिर मैं चलते चलते आपसे ये गुजारिश करता चलूँगा अदब और एहतराम के साथ कि जुम्मा के दिन कम से कम आप सबसे पहले आए। बड़ी खुशी के साथ मैं यहाँ आया था कि आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करूँ, लेकिन कुछ बातें आपको सुनने को नहीं मिली। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपके सामने आऊँगा और फिर ईमान के मुतालिक और भी बहुत सारे वाक़यात आपके सामने रखेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन फिलिस्तीन के लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है, मुसलमान छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, अल्लाह इन मुसीबतों से अल्लाह इजराइल के अल्लाह तो बचा ले। रब्बुल आलमीन हम भटके हुए हैं, हम तेरे रास्ते से इधर उधर भागे हुए हैं, अल्लाह तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर लाने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا